बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 322 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेडलॉक्स के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक्स क्या चीज़ होती है। तो डेडलॉक को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि रिसोर्स क्या चीज़ होती है। रिसोर्स आपके फिज़िकल भी होते हैं, जिस तरह हार्डवेयर रिसोर्सेज में जिसमें प्रिंटर है, प्रिंटर हो गया, उसके अलावा स्कैनर हो गया, कोई फाइल्स वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह होगी, कोई दूसरी ये जो आपकी एक्स्ट्रा डिस्क वगैरह लगी हुई हैं, ये सारे हैं, ये आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। और ये आपके सॉफ्टवेयर बेस या वर्चुअल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेस नहीं, बल्कि इसको आप वर्चुअल रिसोर्स कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वर्चुअल रिसोर्स से क्या मुराद है, जिस तरह आपकी मेमोरी होगी, ये आपकी वर्चुअल है कि मेमोरी का कोई वेरिएबल हो गया, कोई मेमोरी होगी, मतलब इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके वर्चुअल रिसोर्स में आते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्टारवेशन और डेडलॉक में डिफरेंस क्या है वर्सेस डेडलॉक। स्टारवेशन का तो मैंने आपको बताया था कि स्टारवेशन कब होती है कि जब एक प्रोसेस मेमोरी में मौजूद है, रेडी टू एग्जीक्यूट है, लेकिन उससे हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस आ रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आ रहे हैं और एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसका नंबर ही नहीं आ रहा किसी वजह से। मतलब जो प्रायोरिटी क्राइटेरिया शेड्यूलर पे आपने लगाया हुआ है वो ऐसा है कि ये प्रोसेस फ़र्ज़ किया P1 मेमोरी में मौजूद है और ये इनडेफिनेट टाइम के लिए मौजूद है। आप इसको कोई पता नहीं है कि इसका नंबर कब आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो आप कहते हैं कि ये क्या हो गया, स्टार हो गया प्रोसेस। तो यानी स्टारवेशन में ये मुराद आप समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस मेमोरी में मौजूद है, रेडी टू एग्जीक्यूट है, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये स्टारवेशन होगी। लेकिन डेडलॉक क्या चीज़ है? डेडलॉक ये है कि आपका प्रोसेस मेमोरी में मौजूद है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बार बार सीपीयू की तरफ शेड्यूलर उसको उठा के सीपीयू को दे रहा है बार बार, लेकिन इसको एग्जीक्यूट होने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने से क्या मुराद कि वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। अब ये वेट कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन में आता है, देखता है अच्छा मुझे जो रिसोर्स चाहिए वो किसी और प्रोसेस के पास है, तो ये वापस स्लीप हो जाता है। फिर दूसरा प्रोसेस आता है, वो अपनी एग्जीक्यूशन में आता है जब, और वो देखता है कि उसे जो रिसोर्स चाहिए वो किसी और प्रोसेस के पास है, तो ये दोबारा से स्लीप हो जाता है। मतलब शेड्यूलर बार बार इनको असाइन कर रहे हैं, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है एग्जीक्यूट होने की, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, ये डेडलॉक के अंदर फंस गए। तो आप कहते हैं कि ये क्या है, डेडलॉक है। जिस तरह से डेडलॉक से आप जनरल एग्जांपल ले लें, जिस तरह अभी टीएलपी और हुकूमत जो है, ये दोनों बैठ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इस मसले को हम सॉल्व कर लें, लेकिन इशू क्या है कि वो कोई एक पॉइंट ऐसा है जिस पे हुकूमत नहीं मान रही और टीएलपी की डिमांड है कि ये लाजमी माना जाए, या कोई ऐसा पॉइंट है कि जो टीएलपी नहीं मान रही और हुकूमत कह रही है कि ये माने। तो अब वहाँ पे आके मुज़ाकरात उनके डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि भाई अब ये मज़ीद आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही, बस सिस्टम यहाँ पे आके रुक गया है, मज़ीद प्रोग्रेस नहीं हो रही। यानी अगर आपकी प्रोग्रेस ख़त्म हो जाए तो आप कहते हैं कि आपका सिस्टम डेडलॉक में चला गया है। और जो जनरल एग्जांपल है डेडलॉक की, आप कई दफ़ा कोई प्रोग्राम जैसे ही चलाते हैं तो वो प्रोग्राम थोड़ा सा चलने के बाद जो है ना आपका कंप्यूटर ही हैंग होकर रह जाता है। आप मज़ीद कुछ जो मर्ज़ी करते रहें, कीबोर्ड से माउस से जो मर्ज़ी करते रहें, आपका पीसी हैंग हो जाता है। और फिर फाइनली आप क्या करते हैं कि पावर को ऑफ करके तो दोबारा ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पीसी क्यों हैंग हुआ है, वो डेडलॉक की वजह से है कि आपका कोई ऐसे प्रोसेस आ गए कि जो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए कि भाई ये वाला काम ये करे तो मैं फिर अपना काम करूं। तो इस कंडीशन को आप कहते हैं कि ये डेडलॉक हो गई है। और डेडलॉक किसी सिस्टम में कब होती है, उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है डेडलॉक की, कि कौन से सिस्टम में डेडलॉक हो सकती है। नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं कि ये तमाम कंडीशंस हैं, ये बेसिकली 4 कंडीशंस हैं। अगर ये चारों कंडीशन किसी सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं तो उस सिस्टम में डेडलॉक कंफर्म होगी, और अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वहाँ पे डेडलॉक नहीं हो सकती। और ये 4 कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपकी होल्ड एंड वेट।
होल्ड एंड वेट रिसोर्सेज के बारे में है कि रिसोर्सेज को आप होल्ड करके बैठ रहे हैं। अच्छा, तीसरी कंडीशन है नॉन प्रीएम्पशन, कि आपके रिसोर्सेज नॉन प्रीएम्प्टिव हैं। और चौथी कंडीशन है सर्कुलर वेट। ये 4 कंडीशन है। अगर आपके सिस्टम के अंदर डेडलॉक अगर हो गई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो थी, होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन भी थी, नॉन प्रीएम्पशन भी थी और सर्कुलर वेट भी थी। अभी हम वन बाय वन देखते हैं कि भाई क्या मुराद है हमारी, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन से क्या मुराद है, कि हमारी डेडलॉक कैसे हो रही है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से। हालांकि हम तो अभी तक समझते रहे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि आपका जो रिसोर्स है, चाहे वो फिजिकल है या जो मतलब शेयर्ड रिसोर्स है, जिसने एक से ज़्यादा प्रोसेस के दरमियान शेयर्ड होना है रिसोर्स, इसको एक्सेस एक टाइम पे एक ही प्रोसेस करे। अगर P1 करना चाह रहे हैं तो सिर्फ P1 करे, और अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो अब आपकी ये कंडीशन है कि जब तक ये एक प्रोसेस जिसने इसको एक्सेस किया हुआ है ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश ना कर ले, बाकी सारे प्रोसेस जो है ना आपके वेट करते रहेंगे। ठीक है, वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जिस टाइम पे ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा तो फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इसको एक्सेस कर लेगा। ये एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा तो फिर नेक्स्ट एक्सेस कर लेगा, ये जब फिनिश करेगा तो फिर नेक्स्ट एक्सेस कर लेगा। यानी आपका जो रिसोर्स है वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। तो जब ये सिनेरियो आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंट होगा तो इट्स मीन कि अब आपकी डेडलॉक के चांसेस हैं सिस्टम के अंदर। क्यों? सपोज करें कि आपके पास 2 प्रोसेस हैं P1 P2, और आपके पास 2 रिसोर्सेज हैं R1 R2। P2 ने R2 को एक्वायर किया हुआ है, P1 ने R1 को एक्वायर किया हुआ है। लेकिन P1 एग्जीक्यूट कब हो सकता है? कि जब इसे R2 भी मिलेगा। और P2 कब एग्जीक्यूट हो सकता है? कि जब इसे R1 भी मिलेगा। यानी ये दोनों रिसोर्सेज इसको मिलेंगे तो ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा, यही दोनों रिसोर्सेज इसको मिलेंगे तो ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा। लेकिन चूंकि आपके सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो जब एक रिसोर्स ऑक्यूपाई कर लिया है किसी एक प्रोसेस ने, तो दूसरा प्रोसेस अगर इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है तो ये क्या कर देगा? इसको ब्लॉक कर देगा या वेट के अंदर डाल देगा। और सेम इसी तरह इस रिसोर्स को जब P1 एक्सेस करने की कोशिश करता है तो ये क्या कर देगा? इसको भी ब्लॉक कर देगा। अब P1 वेट कर रहा है कि कब P2 R2 को रिलीज करे तो मैं अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करूं, और P2 वेट कर रहा है कि कब P1 R1 को रिलीज करे और मैं अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करूं। तो अब ये कंडीशन क्यों? चूंकि आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाई हुई है तो अब आपने यहाँ पे बाउंड किया हुआ है कि P1 ने अगर एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है तो वही रिसोर्स दूसरा प्रोसेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली कंडीशन ना होती कि एक रिसोर्स को n नंबर ऑफ प्रोसेस एक्सेस कर सकते हैं तो ये डेडलॉक सिस्टम में कभी भी ना हो सकती। तो ये आपको मतलब पहली कंडीशन क्लियर होगी कि जब आपके सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन सपोर्टेड होती है तो इट्स मीन कि अब उसके अंदर डेडलॉक का चांस भी है। ठीक है, और अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही आपके सिस्टम के अंदर ना हो रही हो तो फिर वहां पे डेडलॉक हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेडलॉक के लिए इन चारों कंडीशंस का एग्जिस्ट करना मस्ट है। अगर इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो डेडलॉक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। अगर आपके सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो फिर उसके लिए डेडलॉक हो सकती है वहाँ पे। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिस्टम में नहीं है तो फिर डेडलॉक नहीं हो सकती। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो आउटपुट है वो कंसिस्टेंट हो, अनकंसिस्टेंट रिजल्ट ना आए हमारे पास। क्योंकि अगर एक ही रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेस सेम टाइम पे एक्सेस करके अपडेट कर रहे होंगे तो फिर किसी एक प्रोसेस का रिजल्ट भी सही नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट की। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट से क्या मुराद है? आप जिस तरह देखें कि P1 को पता है कि मैंने एग्जीक्यूट होने के लिए मुझे ये दोनों रिसोर्स चाहिए R1 और R2, और P2 को पता है कि मुझे एग्जीक्यूट होने के लिए ये दोनों रिसोर्स चाहिए R1 और R2। तो अब अगर P1 R1 को अक्वायर करके बैठ जाए और ये इसको अक्वायर करके बैठ जाए और उसके बाद वेट करना शुरू कर दे कि भाई दूसरा प्रोसेस कब मुझे मिलेगा, ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपकी डेडलॉक के चांसेस हैं, यानी कि अब ये प्रोसेस इसने ऑक्यूपाई किया है, इसको कोई फायदा नहीं है इसको ऑक्यूपाई करने का, ये इसने ऑक्यूपाई किया है, इसको भी कोई फायदा नहीं है इसको ऑक्यूपाई करने का। तो बेहतर सोल्यूशन तो ये था कि जिस टाइम पे ये दोनों रिसोर्सेज अवेलेबल होते उस टाइम पे किसी एक प्रोसेस को ये दोनों साइमल्टेनियसली असाइन किए जाते और ये अपनी एग्जीक्यूशन करके फिनिश करता, फिर उसके बाद दूसरे प्रोसेस को ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्सेस दे दिए जाते और ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर देता। लेकिन हमने देखा कि सिस्टम के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी मौजूद है कि भाई जो रिसोर्स भी प्रोसेस अक्वायर कर लेता है तो वो अक्वायर करने के बाद फिर दूसरे रिसोर्स का वेट करना शुरू कर देता है। ये नहीं करता कि भाई वो देखे कि भाई मैंने अक्वायर किया लेकिन दूसरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूं, ताकि दूसरा प्रोसेस जो है ना, जिस किसी को ये रिसोर्स चाहिए वो अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर ले। तो ये जो कंडीशन है होल्ड एंड वेट की, इसकी वजह से भी आपकी डेडलॉक होती है। यानी कि ये दो कंडीशंस आपकी हो गई कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रही है तो भी डेडलॉक के चांसेस हैं, होल्ड एंड वेट है तो भी डेडलॉक के चांसेस हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है आपकी नॉन प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। नॉन प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, यही जो कंडीशन आपके सामने है इसका थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है कि ये इसने एक्सेस कर लिया। अब उसके बाद अगर ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है ये प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाता है और अगर ये प्रीएम्प्ट हो और ये अपने रिसोर्स को भी प्रीएम्प्ट कर दे यानी रिलीज कर दे तो फिर तो ये रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा दूसरे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन अगर ये अपने रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट नहीं करता तो तब क्या है कि ये रिसोर्स इसके साथ परमानेंट अटैच रहेगा और दूसरा कोई भी प्रोसेस जो इस रिसोर्स को यूज करके एग्जीक्यूट हो सकता था वो नहीं हो सकता एग्जीक्यूट। तो प्रोसेसेस की नॉन प्रीएम्पशन क्या है कि प्रोसेसेस ने जो भी रिसोर्सेज अक्वायर कर लिए हैं अब ये इन रिसोर्सेज को रिलीज नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये नॉन प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज है। अगर प्रीएम्पशन सपोर्टेड होती तो जिस भी दूसरे प्रोसेस को ये चाहिए होता रिसोर्स तो वो क्या करता कि इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करवाता कि भाई ये रिसोर्स अपना छोड़ दो और ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेता। लेकिन नॉन प्रीएम्पशन की प्रॉपर्टी आ गई है बीच में, तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्स जिस प्रोसेस के पास है वही प्रोसेस उसके बाद को यूज कर सकता है, दूसरा कोई प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकता और आपके पास कोई ऐसी मैकेनिज्म या कोई ऐसी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि आप उस प्रोसेस को रिलीज करवा सकें। तो ये नॉन प्रीएम्पशन है रिसोर्सेज की कि जो आपकी एक कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। और लास्ट जो कंडीशन है उसे आप कहते हैं सर्कुलर वेट। ये जो लास्ट है मैंने आपको डायनेमिक फिलोसोफर प्रॉब्लम पढ़ाई थी उसके अंदर भी सर्कुलर वेट की कंडीशन ही थी कि अगर फर्ज किया कि आपके पास रिसोर्सेज हैं R1, R2, R3, R4 और इसी तरह आपके पास 4 फिलोसोफर थे P1, P2, P3, P4 और आपने देखा था कि भी P1 की एग्जीक्यूशन के लिए उसे ये 2 रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ये वाला R2 ऑलरेडी P2 ने एक्वायर किया हुआ है, R3 ऑलरेडी P3 ने एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अब क्या है कि ये रिसोर्स P1 ने एक्वायर किया हुआ है लेकिन R2 अगर इसको मिल जाए तो ये अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा, लेकिन R2 ऑलरेडी P2 ने एक्वायर किया हुआ था। तो अब ये R2 रिलीज कब वो रिलीज होगा तो P1 चलेगा, ठीक है। अब R2 P2 वेट कर रहा है कि मुझे P3 ये R3 मिले तो तब, लेकिन R3 किसके पास है, P3 के पास। P3 वेट कर रहा है कि मुझे R4 मिले तो मैं एग्जीक्यूट करूं, लेकिन R4 किसके पास है, P4 के पास। और P4 वेट कर रहा है कि भी मुझे R1 मिले तो मैं एग्जीक्यूट हूं, लेकिन R1 किसके पास है, P1 के पास। तो ये आपका एक प्रोसेसेस जितने भी हैं ये सर्कुलर वेट बन जाता है कि वो एक दूसरे का वेट ही करते रहेंगे और ये इनडेफिनेट वेट होगा, ये ख़त्म ना होने वाला वेट है। और ये जो सिचुएशन है इसको आप कहते हैं कि ये सर्कुलर वेट में है और इस कंडीशन के अंदर भी आपकी डेडलॉक अकर हो जाएगी। मतलब ये 4 कंडीशंस हैं कि जो अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो आपके सिस्टम में डेडलॉक अकर हो जाती है। और सपोज करें कि भी आपके सिस्टम में डेडलॉक अकर हो गई है, मतलब कोई ये 2 प्रोसेस थे P1 और P1 P2 और इसी तरह R1 और R2 ये 2 रिसोर्स थे, ये इसने एक्वायर किया हुआ है, ये इसने एक्वायर किया हुआ है और इसकी एग्जीक्यूशन के लिए ये इसको चाहिए और ये इसकी एग्जीक्यूशन के लिए ये इसको चाहिए। तो अभी आपके सिस्टम में डेडलॉक अकर हो गई है, क्यों? म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा था,
इस वजह से अब आप म्यूचुअल एक्सपीरियंस सपोर्टेड थी तो ये दो प्रोसेस सेम टाइम पे मतलब एक रिसोर्स सेम टाइम पे दो प्रोसेस के दरमियान शेयर नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या थी होल्ड एंड वेट की कि अब ये दोनों प्रोसेस जो है ना इन्होंने रिसोर्सेज अपने अपने एक्वायर करके बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि दूसरा रिसोर्स मिले, तो ये दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी नॉन प्रीएम्पशन, कि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप किसी तरह से ये रिसोर्स प्रीएम्प्ट करवाएं या इस रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करके दूसरे प्रोसेस को असाइन कर दें, तो ये नॉन प्रीएम्पशन तीसरी कंडीशन हो गई। और सर्कुलर वेट है कि ये P1 वेट कर रहा है P2 की एग्जीक्यूशन फिनिश हो और P2 वेट कर रहा है कि P1 की एग्जीक्यूशन फिनिश हो, तो ये जो वेट की कंडीशन बन रही है ये सर्कुलर वेट है। ये चारों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं, इस वजह से आप कहते हैं कि ये आपकी सिस्टम में क्या हो गया, डेडलॉक आ गई है। और इस डेडलॉक को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि या तो आप सिस्टम के अंदर कहें कि जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन सपोर्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई कोई इशू ही नहीं है, ये रिसोर्स दोनों एक्सेस कर लेंगे, ये रिसोर्स ये दोनों एक्सेस कर लेंगे, दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएगी एग्जीक्यूशन, डेडलॉक खत्म हो जाती है। या दूसरी कंडीशन क्या है कि इसको फॉल्स कर दें कि होल्ड एंड वेट जो है ना आप इसे फॉल्स कर दें। होल्ड एंड वेट की केस में क्या है कि वो देखेगा कि अच्छा मेरा दूसरा प्रोसेस नहीं है तो इसको छोड़ देगा, ये अपने एग्जीक्यूशन से पहले देखेगा कि मेरा दूसरा प्रोसेस अवेलेबल है या नहीं है, तो ये इसको छोड़ देगा। तो फिर जिस प्रोसेस को भी ये दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे वो अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर देगा, तो इस तरह आपकी डेडलॉक खत्म हो जाती है। नॉन प्रीएम्पशन के केस में क्या है कि अब आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि आपने कहा अच्छा P1 असाइन हुआ है तो इसका ये जो रिसोर्स और P2 के बाद था इसको प्रीएम्प्ट करो और P1 को असाइन कर दो, तो अब उसके बाद P1 अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा। जब P1 फिनिश करेगा तो यही दोनों रिसोर्स उठा के P2 को दे दो, तो P2 भी अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा। तो ये देखें इस कंडीशन को भी जैसे ही आपने नॉन प्रीएम्पशन वाली को फॉल्स किया तो डेडलॉक खत्म होगी। और सेम इसी तरह सर्कुलर वेट को भी आप अगर किसी तरह से फॉल्स कर देते हैं तो आपकी डेडलॉक खत्म हो जाएगी। यानी कि अब आप बजाय इसके कि इन दोनों को इस तरह से एग्जीक्यूट करवाएं कि ये अपने अपने रिसोर्सेज को अक्वायर करके बैठ जाएं, आप ये करें कि पहले एक को एग्जीक्यूट करवाएं कि भाई ये तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, ये तुम लेके एग्जीक्यूशन फिनिश करो। जब ये फिनिश कर चुके तो उसके बाद ये दूसरे को लेके एग्जीक्यूट करवाएं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका सर्कुलर वेट ख़त्म हो जाएगा कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी कि डेडलॉक किस वजह से होती है कि जब ये चारों कंडीशन सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही हो तो आपकी डेडलॉक अकर हो जाती है। और डेडलॉक ख़त्म करने का क्या तरीका है कि इन चारों में से किसी एक को भी आपने फॉल्स कर दिया तो डेडलॉक आपके सिस्टम में से ख़त्म हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।